भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। देर रात हुई इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। बात बता दें आपको कि जानकारी के अनुसार सभी लोग बारात से वापस लौट रहे थे। बारात गोड्डा के कदमपुर गांव गई हुई थी और लौटने के दौरान अमडापाड़ा थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा ढलान के पास बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बारात से ये बस लौट रही थी और इसी बीच अनियंत्रित हो जाती है। इसमें कई लोग सवार होते हैं, जिसमें चीख पुकार मच गई है। जाहिर सी बात है कि बारात में ये बस गई हुई होगी तो काफी लोग इसमें सवार होंगे। आपको बता दें जब ये बस पलटी और जो जानकारी आ रही है, बारात से सभी लोग लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। कितना आदमी था बस में? 100 कुछ ज्यादा। तो कितना आदमी को चोट लगा? इतना इधर 4 गया घर में और इधर 4 हो घायल हुआ। 2 से 3 को मर गया। तुम लोग कहाँ बैठा हुआ था? अंदर नहीं था? पीछे बैठा हुआ था। हाँ, एक तो ढोल ये छोड़ गया, गाड़ी पूरा पलटी मार दिया। हाँ। और ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, आखिर किस वजह से हादसा हुआ और जब ये हादसा हुआ तो कितने लोग बस पर सवार थे? जी बता दूं आपको कि यह मामला पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा ढलान के पास देर रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है। जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि अनियंत्रित होकर बस जो है वो पलटी खाई है और उसके बाद जो है उस वक्त जब ये घटना हुई तकरीबन 70 से 80 लोग जो है बस में मौजूद थे। गोड्डा के कदमपुर गांव से वापस बारात जो है वो लौट रही थी। इसी दौरान जो है एक बड़ा हादसा हुआ। वहीं इस घटना में जो है 2 लोगों की जो है अनियंत्रण होने की वजह क्या रही, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी फिलहाल जो अब तक जानकारी मिल पाई है, क्योंकि देर रात अहले सुबह की यह घटना है तो कहीं ना कहीं जो है ड्राइवर को जो है हल्की नींद भरी आ सकती है। इसकी जानकारी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी है कि अगले सुबह की घटना है और इसी घटना में जो है 2 लोगों की फिलहाल जो है मृत्यु हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो पाकुड़ में भी कई लोग घायल हुए हैं और कहाँ उनका इलाज चल रहा है, क्या जानकारी? जो जानकारी है अभी तक में कि दुमका के पीजीएमसीएच में सुबह करीब 9 लोगों को यहाँ पर लाया गया था, जहां आंशिक चोटें जिन्हें आई थी उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जो है वापस भेज दिया गया है और कुछ जो मरीज है वो पाकुड़ के सदर अस्पताल में भर्ती है। जी, और पुलिस के जांच में अब तक क्या कुछ और बातें सामने आई है? मृतकों की पहचान हो गई है? फिलहाल जो है सबसे पहले जो है जो भी घायल लोग थे उसे जो है सदर अस्पताल जो है नजदीकी वहां ले जाया गया। जो गंभीर इलाज के लिए जो दुमका के पीजीएमसीएच में लाया गया है। और फिलहाल जो बस पलटी की थी उसे जो है अभी फिलहाल थाना ले आने के लिए जो है कवायद चल रही है। जी, ड्राइवर की स्थिति कैसी है? जो जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि अभी ड्राइवर की स्थिति क्या है। फिलहाल जो है 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी भी जानकारी फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये कुछ ही देर में जो है जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो पाकुड़ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अमडापाड़ा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। देर रात हुई इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बारातियों के बीच अचानक से गिरा है छज्जा। हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। रांची उन्हें रेफर किया गया। आपको बता दें कि महाराजाडीह गांव में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। हीरोडीह थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो गिरिडीह से आपको ये बड़ी खबर, जहां शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बारातियों के बीच अचानक से छज्जा गिरा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, आखिर ये हादसा कैसे हो गया? अचानक से छज्जा कैसे गिर गया?
ये पूरा मामला गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले हिरोडी थाना क्षेत्र के महारायडी का है, जहां पे बीते रात्रि बताया गया कि बाराती एक घर में आया हुआ था और जिस घर में संयोग से जिस घर में बाराती लोग बैठे हुए थे उसी घर का छज्जा का एक जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, वो जमीन पर गिर गया, जिसके चपेट में लगभग 25 लोग आए हैं और सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहीं पे बताया जा रहा है कि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे रांची रेफर कर दिया गया है। तो फिलहाल ये पूरा मामला है, इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर जो परिजन है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकल इलाके के लोग भी जगह पर पहुंच रहे हैं देखने के लिए। तो पूरा, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छज्जे का हिस्सा कैसे टूटा है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है एजाज, देखना होगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। जमशेदपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। एमजीएम थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने पत्नी के सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और गिरिडीह से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग पर डस्ट लदे हाईवा में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और हाईवा धू धू कर जलने लगा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। घटना के दौरान हाईवा चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली है। हालांकि इस दौरान चालक आंशिक रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हाईवा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर अब आपको राजधानी रांची से बताते हैं, जहां इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। चोरी के आरोप में 18 साल के युवक को ऐसी अमानवीय सजा दी गई, जिसने अंधविश्वास और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला नरकोपी थाना क्षेत्र के सरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां 20,000 रुपए की कथित चोरी के बाद गांव के ही एक परिवार ने युवक को क्रूर यातना दी। आरोप है कि अनूप उराव नामक युवक की सच्चाई की परीक्षा ली गई। परीक्षा लेने के नाम पर अंधविश्वास का सहारा लिया गया। युवक के दोनों हाथ पैर पकड़ करके उसे उबलते हुए गोबर मिश्रित पानी में डुबाया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर अब आपको गिरिडीह से बताते हैं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौराही गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि युवक की मौत उसी के मालवाहक वाहन से कुचलकर हुई है, जिसे परिजनों ने सोची समझी हत्या का करार दिया है। उनका कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत हत्या की गई। मृतक की पहचान टाटो क्यारी निवासी रामदास के रूप में की गई है, जिसकी पिकअप गाड़ी को 3 युवकों ने डीजे के लिए बुक किया था। ग्रामीणों के मुताबिक चौराही गांव में चारों एक साथ बैठकर के शराब पी रहे थे, जिसके बाद ये वारदात हुई। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब रुख करते हैं सियासत की खबर का। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त के आरोप लगाने वाले दलों के अपने विधायक ही असंतुष्ट हैं। क्या कुछ और उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दो सीट में 3 कैंडिडेट, एक तो हमारे भाजपा के समर्थित प्रत्याशी है परिमल नाथवानी जी, तो निश्चित तौर पर जीत कंफर्म है, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र में अगर
राज्यसभा का चुनाव होता है तो स्वतंत्र रूप से कोई वोट दे सकता है और अपना मत अपना अधिकार है। अब देखिए आगे क्या होता है, और हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे जो सपोर्टर, हम लोग का सपोर्टर जो कैंडिडेट है वो इनका जीत तय है। तो बीजेपी समर्थन से परिमल नथवानी ने किया है नामांकन, और नामांकन के वक्त बीजेपी विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। कहा झारखंड मेरी कर्मभूमि, और नामांकन के बाद परिमल नाथवानी ने दिखाई है विक्ट्री साइन। बाबूलाल मरांडी से मिलने उनके चैम्बर भी पहुंचे, बीजेपी के विधायक चैम्बर में मौजूद रहे। तो ये देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब वो नामांकन करने के लिए पहुंचे। और राज्य में पेयजल संकट की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग जिलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि सुदूर ग्रामीण इलाके से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक किसी भी व्यक्ति को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग लगातार मॉनिटरिंग और आवश्यक कदम उठा रहा है। तो सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से देखिए ये बैठक की जा रही है, जिसमें पेयजल व्यवस्था को लेकर के खास चर्चा हुई है। बिंदुवार, योजनावार कई डिवीजनों को व्यक्तिगत तौर पर वीडियो कॉलिंग पर बात करके, व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात करके उस जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया, जमीनी हकीकत को जाना भी, और कई सुझाव भी दिए हैं, कई निर्देश भी दिए हैं, कई और बेहतर करने का टिप्स भी दिए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे शुद्ध पेयजल हम लोग मुहैया करा पाएँ। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, गंभीर है। हम लोग उसी दिशा में बढ़े हुए हैं। कई कमियां भी थी, विभाग को उस कमियों के बारे भी अवगत कराया गया है कि भाई इन कमियों को दूर करने से थोड़ा कार्य और बढ़ेगा, कार्य में गति मिलेगा। चलिए खबर अब आपको सिमडेगा से बताते हैं, जहां एनजीटी के आदेश पर सभी नदी घाटों से 10 जून से नदियों से बालू का उठाव अब बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में स्टॉक के बालू से निर्माण काम होगा, जिससे कि बालू के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश में नदियों की भौगोलिक स्थिति ना बदले और बेलगाम ना हो, इसलिए एनजीटी के आदेश के बाद सभी बालू घाटों को 10 जून से 15 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। डीसी ने पहले से अवैध बालू खनन, उत्खनन और परिचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध रूप से बालू उठाव की सूचना पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही है। 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी रेनी सीजन में एनजीटी का आदेश लागू है। इस समय नदी से बालू का उठाव वर्जित है एनजीटी के आदेश से, और हम लोग इसमें बहुत सजग हैं कि नदी से बालू का उठाव नहीं हो। नियमित छापामारी अभी भी लगातार हम लोग करते हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। और निश्चित रूप से जो इस पीरियड में जो वाहन नदी से बालू उठाव करते पकड़े जाएंगे, उन पर प्राथमिकी दर्ज होगी। खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग का इचाक प्रखंड कभी रामगढ़ राज्य की राजधानी के रूप में अपनी ऐतिहासिक पहचान रखता था, लेकिन आज के 78 साल बाद भी इसी प्रखंड का आरा गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। विकास के दावों के बीच आरा गांव की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। आधुनिक भारत जहां विकास की नई ऊंचाई छू रहा है, तो वहीं आरा गांव के ग्रामीण आज भी कीचड़ भरे रास्तों और श्रमदान से तैयार की गई अस्थायी लकड़ी के पुलिया के सहारे प्रखंड और जिला मुख्यालय तक पहुंचने को मजबूर है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। से आरा जाने के लिए रास्ता बहुत ही खराब है, जिसमें लकड़ी का पुल बनाया गया है, उसी से आवागमन अभी हो रहा है। मगर यहाँ पे टेंडर लगभग 2 साल पहले हो चुकी है, जो अभी तक कार्य को आराम भी उसको स्टार्ट भी नहीं किया गया है, बल्कि यह कार्य को तो 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए, जो अभी बहुत विलम्ब हो रहा है और वहाँ के जनता को काफी परेशानी का झेलना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन विकास की लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। दरअसल अभी हम हजारीबाग के सुदूरवर्ती गांव आरा आए हुए हैं और आरा गांव की तस्वीर जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे।
आपको एक लकड़ी का पुल दिख रहा होगा और इसी लकड़ी के पुल के सहारे जो है गांव के ग्रामीण गांव तक प्रवेश करते हैं। लगभग बताया जाता है कि गांव में 60 से 70 जो है वो घर है और उस घर के परिवार का एक मात्र जो मुख्य रोड है वो यही है और इसी पुल से आवागमन करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे गांव के ग्रामीण हैं, हम सीधे इनसे जानेंगे कि कितना दिक्कत होता है। बताएंगे दीदी। बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा आने नहीं जाता है, ये सब पानी में तो बहुत ही हम लोग का दिक्कत होता है। पर पैदल जाइए, बच्चा की पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। पानी मारो एक दिन बाई भी गल हमने बाई को तो दूर चल गए, फिर आदमी तो निकाल हमने के। गाँव में एम्बुलेंस वगैरह कैसे जाता है? नहीं, कुछ नहीं आओ एम्बुलेंस, कुछ गाड़ी घोड़ा जेबे न करो। ऐसी गाड़ी खाटी पर टांग के लेके जाती, खाटिया पर टांग के लेके जाती पोखरे तक गाड़ी मिलो वहाँ। इसलिए हमने के पुल चाहिए, हर हाल में पुल चाहिए, रोड और पुल चाहिए हमने के। अधिकारी आते लेकिन हमारे गांव को कुछ मतलब ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अब सभी आदमी करेंगे, ब्लॉक का घेरावा करेंगे, डीसी साहब का घेरावा करेंगे और जो वोट मांगने आते हैं हम लोग वोट भी नहीं देंगे। हम अगर हमारा रोड नहीं तो वोट नहीं। बहुत मेहनत करी, 4-5 दिन लगा, सब 1 महीना लगभग लगा है और इसको बड़ा मुश्किल से ठीक किए हैं, बनाने में लगा है। उसके बाद भी अब देखिए इसका स्थिति मिला जुला खराबे चल रहा है। सड़ उड़ गया है 2-4 गो लकड़ी, इसको फिर मरम्मती करना पड़ेगा तब जाकर आना जाना संभव होगा। उपायुक्त आवास के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। वजह सिर्फ वही है कि गाँव का जो एक मुख्य सड़क कहा जाता है, सड़क के नाम पे जो है पगडंडी है और पुल के नाम पर जो है सीधे तौर पर आपने जो लकड़ी का पुलिया देखा सिर्फ वही है। लोगों के बीच आक्रोश के साथ गुस्सा भी है। देखने वाली बात है कि इस और जो है सरकार और जिला प्रशासन कब तक ध्यान देती है और आरा गांव के ग्रामीणों को पक्का सड़क और एक जो है पक्की पुलिया का जो है वो मुहैया कराया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और इन तस्वीरों को देख करके सवाल उठने तो लाजमी है, आजादी के 78 साल के बाद भी गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित आखिर क्यों है? पक्की सड़क और पुल निर्माण में देरी क्यों हो रही है? आखिर सरकार इतने वादे करती है, दावे करती है, इसके बाद भी ये देरी क्यों? कीचड़ भरे रास्ते से कब मिलेगी मुक्ति? कब बदलेगी आरा गांव की तकदीर? क्या आरा गांव सिस्टम की अनदेखी का शिकार हुआ है? विकास के दावों की जमीनी हकीकत कौन देखेगा? ये बड़ा सवाल है। चलिए खबर अब आपको बोकारो से बताते हैं। बोकारो में कभी बंजर रहने वाली जमीन आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले के 4,500 एकड़ से अधिक बंजर जमीन पर आम के बागान खड़े हो गए हैं। 5,500 से ज्यादा किसान इस अभियान से जुड़े हुए हैं और इस बार रिकॉर्ड 30 से 40 टन आम की पैदावार हुई है। महिलाएं साल में 3 फसलें उगाकर बम्पर मुनाफा कमा रही हैं। रोजगार के लिए कभी बाहर भटकने वाले पुरुष अब अपने ही गांव में रहकर परिवार के साथ लाखों की कमाई कर रहे हैं। बोकारो के जिला परिषद कैंपस में आज अम्रपालिका आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। हम खड़े हैं जिला परिषद कैंपस में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रखंडों से जो महिला समिति के जो लोग हैं जिन्होंने आम की खेती अपने बंजर भूमि पर करने का काम किया था, मनरेगा के तहत इन लोगों को जो है आम पेड़ लगाने का काम दिया गया था और इन लोगों के द्वारा अब इस आम पेड़ से जो है आम की भारी पैदावार हो रही है। और हम लोग के एपीसी में 1000 किसान जुड़े हुए हैं, महिला किसान जुड़े हुए हैं और अभी तक हम लोगों ने आम बागवानी का जो भी इस तरह बिजनेस किया है उसमें 10 टन का एवं पार हो रहा है। पहले हम लोग का परिवार चलाने में बहुत ये था कमजोर। अभी हम लोग आम जो उगाए हैं उसमें हम लोग का लाभ भी हो रहा है। इस साल अभी बिके हम 20-30 हजार रुपया का बिके आम। प्रति जमीन था ना तो हम लोग का लाभ तो आ रहा है, जैसे कुछ नहीं आ रहा था उसमें से तो आ रहा है। फिर हम लोग जैसे साइड में हम लोग जो क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग खेती भी कर रहे हैं उसमें भी आ रहा है। 4,500 से अधिक एकड़ की जमीन पर हम लोगों ने पिछले वर्षों में आम की खेती शुरू की गई थी और धीरे धीरे ये अब अपना रंग दिखाने लगा है। कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, महिलाओं को अपने पैर में खड़ा करने के लिए योजना लाई थी, आज यह योजना जो है वो कारगर साबित हो रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो।